मैं तेरा दिल हूँ तो धड़कन है, मैं चेहरा हूँ तो दर्पण है, मैं प्यासा हूँ तो सावन है, मैं तेरा शाहजहां तू मेरी मुमताज महल, ओ मेरी जाने गजल, ओ मेरी जाने गजल। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जा अपना मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। मज़ीद खूबसूरत गज़लें, बेहतरीन नज़्में और उम्दा शायरी, खूबसूरत आवाज़ और दिलनशी अंदाज में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आखिरी मिसाल, आप भी सोचेंगे आखिर आखिर करके जनाजा ही पढ़ देगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ इस हवाले से, एक बादशाह को एक से ज़्यादा बीवी, लेकिन सबसे ज़्यादा काली बीवी को चाह रहा है। जो खूबसूरत बीवी है उस पर निगाह करम नहीं है, निगाह करम काली लड़की पर है, काली बीवी काली कलौटी लड़की पर है। सबने मलामत किया कैसा तू बादशाह है, हसीन हसीन हूर पर तुम्हारी निगाह नहीं है, इस चुड़ैल को तू दिल दे करके बैठा है, तेरा दिल है कि दीवार है, क्या चीज़ है। उसने कहा कि अच्छा इम्तिहान करा देता हूँ, इम्तिहान करा देता हूँ। सारी बीवियों को जमा किया, कहा कि आज मेरा दिल तुम लोगों से खुश हो गया, मांगो क्या मांगते हो, मैंने आज खजाना खोल दिया, जिसको जो लेना है ले लो। किसी बीवी ने सोना पर हाथ मारा, किसी बीवी ने चांदी पर हाथ मारा, किसी बीवी ने कपड़े पर हाथ मारा, जिसको जिस पर मौका मिला उस पर हाथ मार दिया। एक लड़की खड़ी है जिस पर वो आशिक था, काली जो लड़की है, कोयला जो है वो बिल्कुल खड़ी है, किसी पर हाथ मारने के लिए तैयार नहीं। बादशाह ने कहा सबने लूट लिया, खड़ी खड़ी क्या देख रही है। कहा इजाज़त दो, मैं भी कुछ लेना चाहती हूँ। कहा इजाज़त है। कहा कि जो मैं लेना चाहती हूँ वो दे दोगे। कहा कि हाँ मुकम्मल दे दूँगा। लड़की ने बादशाह के सर पर हाथ रख दिया, जिसे बादशाह मिल गया उसे बादशाहत मिल गई। वो बेवकूफ़ थी घाटे में गई, मैं नफ़े में गई, मैं अक्लबद्द थी। हुस्न सूरत चंद रोज़ा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, 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 इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल। जवानों के हवाले से एक पैगाम दूंगा, आपका जलसा ख़त्म हो जाएगा। 2 से 3 मिनट सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हमारे जवान अगर तरक्की करना चाहते हैं आपको 2 काम छोड़ना पड़ेगा। हाथ उठाइए। बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप जन्नत में जवान होंगे। दूसरी गलती हो गई, माफ़ी है, तीसरी गलती मत कीजिएगा। तो हमारे जवानों के हवाले से 2 पैगाम। आप शराब छोड़ दीजिए और ज़िना छोड़ दीजिए, दुनिया आपके पीछे होगी, कोई आपका हाथ नहीं मिला सकता, अल्लाह आपके मुस्तकबिल को रोशन फरमा देगा। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में हैं। जेलर कहता है कि मुझे आपसे मोहब्बत का, मोहब्बत मुझसे मत करना, मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत किया था, भाइयों ने कुएं में डाल दिया, मेरी फूफी ने मुझसे मोहब्बत किया था, मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा, जुलेखा ने मुझसे मोहब्बत किया, मैं जेल में सज़ा काट रहा हूँ। मोहब्बत करना है तो अल्लाह से करना, मुझसे मत करना। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर
जुलेखा आशिक हो गई, 7 दरवाजे बंद कर दिए, कहा आओ मुझसे ज़िना करो। यूसुफ तुम्हारी नाक कितनी खूबसूरत है, तलवार मालूम होती है। यूसुफ तुम्हारी आँख कितनी खूबसूरत है, हिरन की आँख मालूम होती है। यूसुफ तेरी गर्दन कितनी खूबसूरत है, चांदी का लोटा मालूम होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए जुलेखा तू धोखे में है, जब आदमी ज़िंदा है तो ये नाक तलवार की तरह है, जब आदमी ज़िंदा है तो ये आँख हिरन की आँख है, जब आदमी ज़िंदा है तो ये गर्दन लोटे की तरह है, चांदी के लोटे की तरह है, लेकिन जब आदमी मर जाता है तो इंसान का जिस्म कब्र के कीड़े की ग़िज़ा है, इससे आगे कुछ नहीं है। ज़ुलेखा ने 7 दरवाजे बंद कर दिए, 7 दरवाज़ा बंद कर दिया, कपड़ा उतार करके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने आ गई कि मेरी हाजत पूरी करो। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पनाह मांगी, मुझे जेल जाना पसंद है लेकिन जहन्नम में जलना गवारा नहीं है। का 7 दरवाजे बंद है, कोई नहीं देख रहा, का एक दरवाज़ा खुला हुआ है। 7 दरवाजे बंद हैं, कहा कि नहीं एक दरवाज़ा खुला हुआ है। का 7 दरवाजे बंद हैं, कहा नहीं एक दरवाज़ा खुला है। का कौन सा दरवाज़ा खुला हुआ, कोई दरवाज़ा खुला हुआ नहीं। कहा तुम्हारे 7 दरवाजे बंद हैं लेकिन खुदा का दरवाज़ा खुला हुआ है। नेकी पे जिस बशर की जवानी गुजर गई, नेकी पे जिस बशर की जवानी गुजर गई, नेकी पे जिस बशर की जवानी गुजर गई, ये सच है उस बशर की ये सच है उस बशर की ज़ईफ़ी सवर गई, ये सच है उस बशर की ज़ईफ़ी सवर गई। खम खाती है बुढ़ापे में इस वास्ते कमर, खम खाती है बुढ़ापे में इस वास्ते कमर, खम खाती है बुढ़ापे में इस वास्ते कमर, झुक झुक के ढूंढती है झुक झुक के ढूंढती है, जवानी किधर गई, झुक झुक के ढूंढती है, जवानी किधर गई। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक सहाबी आए, आप लोग थक तो नहीं गए? एक सहाबी आए, क्या या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। कहा कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। कहा मेरी एक गलत आदत है। कहा क्या आदत है? मैं ज़िना करता हूँ, रोज़ करता हूँ, आप इजाज़त दो ज़िना करने की तब मैं कलमा पढ़ता हूँ। सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ, कितना ढीठ आदमी है, ज़िना का लाइसेंस मांग रहा है, कितना बेशरम आदमी है, कलमा पढ़ना चाहता है और ज़िना का लाइसेंस मांग रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने शरीयत भी दी थी और हिकमत भी दिया था। कहा कि जवान घबराने की बात नहीं, आओ तुम कलमा पढ़ो, मैं ज़िना का लाइसेंस देता हूँ। अब सहाबा को और ताज्जुब हुआ कि ये कैसी बात हो रही है, कलमा पढ़कर कोई मुसलमान होना चाह रहा, ज़िना का लाइसेंस मिल रहा है। कहा जवान तुम कलमा पढ़ो, मैं तुम्हें ज़िना का लाइसेंस देता हूँ। जवान शौक़ से कलमा पढ़ लेता है, एक वक्त में मुसलमान भी हो जाऊँगा और ज़िना करने का लाइसेंस भी मिल रहा है। जब कलमा पढ़ करके वो जवान मुसलमान हो गया, अल्लाह के रसूल ने करीब बुलाया, उसके सीने पर हाथ रखा, कहा गए जवान मेरा एक सवाल है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम ज़िना की इजाज़त चाहते हो, मैं ज़िना की इजाज़त देता हूँ। 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। कहा या रसूल अल्लाह भी इजाज़त दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो, इसके बाद तो कोई लड़की ही नहीं बचती है। कहा जवान मेरा एक सवाल है, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई ज़िना करे तो क्या करोगे? उसका कीमा बना दोगे। तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुँह काला करे, उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे। तुम्हारी बहन के साथ कोई मुँह काला करे, उसको फांसी पर चढ़ा दोगे। तुम्हारी बीवी के साथ कोई ऐसा करे, उसकी हस्ती को मिटा दोगे। लेकिन याद रखो, तुम जिसके साथ मुँह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जा अपना मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। इंशाअल्लाह ज़िना से तौबा करेंगे, हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है, कोई गलत नहीं जा रहा है।
बस एक आखिरी पैगाम रह गया 2 से 3 मिनट का, जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम है, इसको दे करके दुआ हो जाएगी, आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपको भी कबूल करे, हमें भी कबूल करे। जिस दुल्हन के वास्ते ये जलसा सजाया गया है उनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह उनको आबाद फरमाए, अल्लाह उनको मुबारकबाद फरमाए। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, शराब की वजह से हराम है, चाहे उसमें नशा हो या ना हो। बहुत सारे जवान को गलतफहमी है, ताड़ी में नशा नहीं होता, बियर में नशा नहीं होता, बियर में नशा हो या ना हो, ताड़ी में नशा हो या ना हो, शराब की वजह से हराम है। दूसरी वजह, पेशाब ज़्यादा नापाक है या शराब ज़्यादा नापाक है। पेशाब को नजीस कहा जाता है और कुरान में शराब को रिज्स कहा जाता है। पेशाब से ज़्यादा शराब नापाक है। पेशाब अगर बदन को लग जाए, पेशाब अगर कपड़े को लग जाए, धो लेने से कपड़ा भी पाक हो जाता है, बदन भी पाक हो जाता है। लेकिन शराब अगर हलक के नीचे से आ जाए, हलक के नीचे उतर जाए तो दिल नापाक हो जाता है। तीसरे नमूने को ज़रा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मुसलमान बेचता नहीं है, मुसलमान पीता नहीं है, मुसलमान पिलाता नहीं है, बेच रहा है। ये पैसा हलाल है या हराम है? सूअर से भी ज़्यादा बदतर है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हज़ारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। एक शराबी था, जवानी उसने बर्बाद कर ली। अब मरने का वक्त आया तो कहता कि 1 गिलास दे दो, पी करके मरना चाहता। 1 गिलास पी करके मरना चाह रहा है। अगर इस वक्त भी तौबा कर लेता तो खुदा तौबा कबूल कर देता, ताना नहीं मारता। लेकिन शैतान ईमान पर हमला करता है। मरने का वक्त आया, कहता तुम शराब से डराते हो, देखो मैं शराब पी करके मरता हूँ। जैसे हलक के नीचे शराब गई, इंतकाल कर गया। हज़रत थानवी ने लिखा, ये राजी नहीं था, ये पाजी था। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूँ, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फ़कत उसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। हाथ उठाइए इंशाल्लाह, दारू नहीं पिएंगे। ये तो वो लोग हाथ उठा रहे हैं जो पीते ही नहीं है। पीने वाले हाथ उठाइए। हाँ, 2-3 आदमी हाथ उठा, खैर चोरी पकड़ी गई है। तीसरी मिसाल आ रही है, 2 किताब है हदीस की। हम शराब को कितना हल्का समझते हैं, लेकिन कितनी भारी चीज़ है ये मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बाल बच्चों को कामयाब करे, आपके घर से अल्लाह बीमारी को दूर फरमाए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ऐसे वक्त में जब दुनिया सोती आप जाग रहे हैं, अल्लाह आपके मुक़द्दर को चमकाए। 2 मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। 2 किताब है हदीस की। एक किताब का नाम है सुनन कुबरा और दूसरी किताब का नाम है मुस्तदरक। 2 किताब में एक औरत आशिक हो गई एक आबिद पर, बुलाया, कमरा बंद कर दिया। नौजवान लड़का बैठा हुआ है, शराब रखी हुई है, नंगी बैठी हुई है कि देखो मैं तुम्हें 3 काम में 1 काम के लिए बुलाई हूँ, अगर नहीं करोगे चिल्ला दूंगी, आवाज़ लगाऊंगी, तुमको बदनाम कर दूंगी, तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। जवान फंसा हुआ है, फंसा पड़ा हुआ खड़ा है, करें तो क्या करें। उधर कैदी है, बादशाह ने 4 चीज़ों को सामने रखा है। सूअर का गोश्त रखा है, शराब रखा है, लड़की को रखा है, जवान छोटे बच्चे को रखा है। 4 बातों में 1 का मुतालबा कर रहा है, 1 काम तुम्हें करना ही होगा, तब तो जान बचेगी, वरना जान नहीं बचेगी। इधर इज्जत जा रही है और उधर जान जा रही है। कैदी क्या करे, इधर आबिद क्या करे। इसने सोचा कि शराब, बच्चे को जान से मारूंगा, ये गुनाह है। सूअर का गोश्त खाऊंगा, ये भी गुनाह है। और लड़की से जिना करूंगा, ये भी गुनाह है, ये पाप है। सबसे आसान यही है कि दारू पी लेता। अब दारू पीना था,
नशा सर पर चढ़ गया, बच्चे को भी कत्ल किया, जिना भी किया, सूअर भी खा लिया, एक शराब आई सारा गुनाह आ गया। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया, ईमान इंसान रुखसत हो गया। एक मिसाल इसको सुन लीजिए, एक एक मिसाल करके पता नहीं क्या हो रहा है, या तो मेरा पंक्चर होगा या आपका पंक्चर होगा। बस एक मिसाल है, बोतल है शराब की, लेकिन उसमें रखा हुआ है पानी, पानी रखा हुआ, पानी पी रहा है, गुनाह होगा कि नहीं होगा? लिखा है फिर भी गुनाह होगा। क्यों गुनाह हो रहा भाई? शराब की बोतल ज़रूर है लेकिन शराब नहीं है, पानी पी रहा है, शराब नहीं पी रहा है। दुनिया को तो समझ में यही आएगा कि ये शराब पी रहा है। कितने लोगों से कहता फिरेगा कि मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ। शराब की बोतल में अगर पानी पीता है तो गुनहगार है। आमाल मेरे अपने उस वक्त नज़र आए, आमाल मेरे अपने उस वक्त नज़र आए, जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया, जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया। एक जगह है वहाँ शराब पीनी, हाथ उठाइए। नहीं, डरने की बात नहीं है, सही वो जगह है, हाथ उठाइए। इंशाल्लाह डर रहे कि पता नहीं क्या होगा, नहीं सही जा रहा। एक जगह है जहाँ पर शराब पीना मना नहीं है, वो मैं आपको बताऊँगा। जलसा आपका ख़त्म, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, जलसे को आपने यहाँ तक पहुँचा दिया। 12 जब जिस वक्त बजा था तो मुझे महसूस हो गया था कि अब दुआ करने की ज़रूरत है, जलसा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका जलसा 12 बज जाने के बाद और खूबसूरत हो गया। अल्लाह हम सबको खूबसूरत फरमाए। हमने सुना है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए, दुनिया भी बनाए, दीन भी बनाए। आमीन कहिए, बखीली मत कीजिए, आसमान पर खुदा आ चुका। आखिरी मिसाल पर इस नमूने को ख़त्म कर रहा हूँ। एक मुसलमान आ गया, दारू की बोतल लेकर के मस्जिद आ गया। लोगों ने कहा कितना बेशरम है, तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली थी मस्जिद आगे दारू पीने के लिए? तो कहा कि मस्जिद में भी खुदा है, मस्जिद से बाहर भी खुदा है, तुम कहाँ दारू पीने के लिए मुझे कह रहे हो? इसलिए मैं मस्जिद में आ गया। साक़ी शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, साक़ी शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, या वो जगह बता जहाँ पर खुदा नहीं, या वो जगह बता। मुसलमान मुक्तदी ने कहा कि वो जगह मैं बताता हूँ, कहाँ जाकर के दारू पियो, वहाँ खुदा नहीं है, वहाँ जाओ। काफिर के दिल में चले जाओ, वहाँ खुदा नहीं है, वहाँ जाकर के दारू पी लो। मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। तो काफिर के दिल में जा, वहाँ पर खुदा नहीं। उसने कहा कि काफिर के दिल को तुमने चीर करके देखा कि वहाँ खुदा नहीं है? कहा हाँ, ये बात तो मैं भूल गया। कहा तुम्हारा जवाब गलत है। एक शायर ने बहुत प्यारा जवाब दिया है, उसी जवाब को सुना रहा हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ दारू नहीं पीनी है, वहाँ जा कर के पीना है। उसने कहा खुदा तो मौजूद है दुनिया में हर जगह, खुदा तो मौजूद है दुनिया में हर जगह, खुदा तो मौजूद है दुनिया में हर जगह। तो जन्नत में जा, वहाँ पीना मना नहीं। आज रहिए इंशाल्लाह, वहीं जा कर के पीना है। न किताबों से, नवाज़ों से, नज़र से पैदा, दीन होता
बनता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शय की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अरहमना वरहमहुम फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना वरज़ुक़हुम फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा अहदि लना वहदि लहुम फ़इन्नका खैरुल हादीन। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना वफ़्तह लहुम फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना वअस्लिह लहुम फ़इन्नका खैरुल मुस्लिहीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ना वअइज़्ज़हुम फ़इन्नका खैरुल मुइज़्ज़ीन। या अल्लाह, निकाह को कबूल फरमा, निकाह के दुल्हन को कबूल फरमा, निकाह के दूल्हे को कबूल फरमा, निकाह के आगाज़ को कबूल फरमा, निकाह के अंजाम को कबूल फरमा, मियाँ बीवी दोनों को कबूल फरमा, रिश्ते निकाह के लिए दोनों ख़ानदान को कबूल फरमा, दोनों को उल्फत मोहब्बत अक़ीदत इरादत से हुस्न मुआशरत नसीब फरमा, दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत पैदा फरमा, दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत अता फरमा, दोनों को एक दूसरे से अक़ीदत अता फरमा, दोनों को एक दूसरे से इरादत अता फरमा, दोनों को एक दूसरे से इत्तिहाद और इत्तेफाक अता फरमा। अल्लाह दोनों को आपसी इख्तलाफ से, झगड़े से, इंतशार से कदम कदम पर मामून व महफूज फरमा, दोनों को सुकून अता फरमा, बेचैनी को दूर फरमा, दोनों ख़ानदान को आबाद फरमा, दोनों को मुबारकबाद फरमा, दोनों नए जोड़े को नेक साले औलाद अता फरमा, गुनाह से दोनों को महफूज फरमा, सुकून नसीब फरमा, दोनों को नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाह हमारे बूढ़ों को कबूल फरमा, उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, उनका साया तादेर कायम फरमा, जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को नजात अता फरमा, मरने से पहले पहले कलिमा और ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। हमारे जवानों को कबूल फरमा, गलत माहौल से, गुनाह से, गलत रोज़ी से निकाल कर दीन की हिफाजत, दीन के शाद के लिए कबूल फरमा। हमारी माँ और बहनों को कबूल फरमा, उनकी ज़िंदगी में दीन को दाखिल फरमा, पर्दा और नमाज को शामिल फरमा, जन्नत जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली बना, फ़ातिमा और आयशा का नमूना बना। अल्लाह हमारे बच्चों को कबूल फरमा, सीरत और सूरत का मालिक बना, ज़ाहिर व बातिन का एक और नेक बना। इन बच्चों से हमारे मुस्तकबिल को रोशन फरमा। ए अल्लाह, हम सबको जायज़ मकासिद में 100% कामयाब फरमा, दिल की मुराद पूरी फरमा, सेहत और आफ़ियत अता फरमा। जो मकरूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से नजात अता फरमा, कर्ज़ की अदायगी की सही सूरतें और शक्लें पैदा फरमा। जिन घरों में लड़कियाँ बेनिकाही हैं, गैब से मुनासिब जोड़े का जल्द अज जल्द इंतज़ाम फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, सेहत अता फरमा, आफ़ियत अता फरमा। हम सबको अपनी इबादत के लिए, अपने रसूल के इताअत के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए कबूल फरमा। दुनिया की शराफत और आखिरत की इज़्ज़त अता फरमा। हम सब के हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, रुसवाई और ज़िल्लत के फ़ैसले ना फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।